Hello everyone. In this video I will be discussing about strings in C++, how they are declared, initialized and accessed using C-style strings. Then I will be discussing the string STL available in C++, how strings are declared, initialized and traversed when working as string STL. Then I will be discussing how to convert a C-style string to string STL and vice versa. I will be also discussing the member functions available with string STL that can be used for manipulating strings such as empty, add, replace, front, insert, length, and many more. Finally, I will be discussing the operators used with string STL. So let's go. Hello everyone. So let's start with strings in C++. Now in this video I will be discussing the C style and string STL, how they are used in C++. Now string, what is a string? As we have discussed arrays, अभी तक हम arrays पढ़ के आए हैं जिसमें हमने देखा कि array is a collection of elements, जिसमें हमने elements किस तरह के लिए integers, float, double. अब इसी तरह अगर वो characters होते हैं तो उस केस में वो sequence of characters जो कि contiguous block होते हैं उनको हम string कहते हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स जो कि कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लेता है. अब हर करेक्टर जो होता है वो नॉर्मली एक करेक्टर सेट में से कोई वैल्यू उठाता है, जैसे कि हमें मालूम है कि एस्काई या यूनिकोड करेक्टर सेट में से, और ऑक्युपाई करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी. अब जो स्ट्रिंग होते हैं लिटरल्स, जैसे कि हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो चैप्टर 2 वाली वीडियोस में स्ट्रिंग लिटरल देख सकते हैं. उनको हम इंक्लोज करते हैं डबल कोट्स के साथ. ठीक है, यानी कि अगर हमने कोई वैल्यू दे दी जैसे हेलो, तो इस केस में ये एक स्ट्रिंग लिटरल है. ठीक है, अब इस केस के अलावा और ये जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं या स्ट्रिंग्स के साथ हम जब काम करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. अगर हमने कोई मैनिपुलेशन करनी है या प्रोसेस करना है टेक्सचुअल डाटा, जिसमें हमने टेक्स्ट से डील करना है, रीड या राइट टू करना है फाइल्स को, या फिर हमने कोई सीरियलाइज करना है डेटा, जैसे कि हमने उसको टोकन करना है, टोकनाइज करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करना है. इसी तरह हमने सर्चिंग, सॉर्टिंग, पैटर्न मैचिंग इस तरह के काम करने. तो इन सभी जगह पे अगर हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर ट्राई के साथ काम करना है एफिशिएंट स्टोरेज या रिट्रीवल के लिए, तो सभी जगह हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रिंग्स कैसे यूज होते हैं. तो अगर आपने सी पढ़ा हुआ है, सी लैंग्वेज, तो उस केस में जो सबसे बेसिक वे होता है स्ट्रिंग्स के साथ काम करने का वो होता है यूजिंग करेक्टर एरेस. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल एरे लेते थे, जैसे कि यहाँ पे इंट लिखते हैं या फ्लोट लिखते हैं, डबल लिखते हैं, इसी तरह हम उस करेक्टर एरे के लिए यहाँ पे कैर लिख देते हैं जो कि एक डेटा टाइप है. उसके बाद एरे का नाम और उसकी साइज स्पेसिफिकेशन. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये सी स्टाइल स्ट्रिंग से मैच करती है, और इस केस में हम सिर्फ कैरेक्टर्स ही यूज करते हैं. तो इसलिए हमें यहाँ पे डाटा टाइप जो होती है, ये जो डाटा टाइप हमने लिखी हुई है ये कैर होती है. अगर हम इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जब हम साथ में ही डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में जब हम इनिशियलाइज कराते हैं तो ये हम एम्प्टी ब्रैकेट्स देख सकते हैं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम एरे में काम पढ़ चुके हैं. अब इसकी तरह हम पॉइंटर नोटेशन के साथ भी इसको लिख सकते हैं. तो अगर यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पे कोई ब्रैकेट मिस नहीं कर दिया और यहाँ पे कोई नहीं डालना, बस यहाँ पे करेक्टर एरे. अब इस केस में इसमें हम पॉइंटर नोटेशन यूज कर रहे हैं. ये एक पॉइंटर होता है, ठीक है, ये बता रहा है कि स्ट्रिंग को इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, जिसको इनिशियलाइज भी कर दिया है एक हेलो कीवर्ड, हेलो स्ट्रिंग के साथ, लिटरल के साथ. तो इस केस में कॉन्स्ट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम ये क्या लिखना चाह रहे हैं कि ये एक करेक्टर एरे है. तो इसलिए हमने उसका स्टार्टिंग मतलब एड्रेस जो होगा वो किस वेरिएबल में होगा, सी स्ट्रिंग में. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस किसके अंदर है, क्योंकि एरे कंटिग्यूअस होती है. इसी तरह अगर हमने इसको डायनेमिकली डिक्लेयर करना है तो हमें मालूम है कि न्यू ऑपरेटर हमें डायनेमिकली डिक्लेयर करने में हेल्प करता है. तो कैर एरे हमने लिख दिया, साइज स्पेसिफिकेशन हमने ऊपर लिख दी, और यहाँ पे हमने इसको पॉइंटर नोटेशन के साथ करना है. बट याद रखना है कि अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं डायनेमिकली तो हमें उसको मैनुअली सी प्लस प्लस में, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती, तो डी एलोकेट करना पड़ेगा जो भी हमने एलोकेट की है मेमोरी, ताकि हम मेमोरी लीक्स को अवॉइड कर सके.
अब इस केस में एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस के लिए सिंपल, जैसे कि हम एक लूप लगाते हैं। ये मैंने साइज टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंट भी लिख सकते हैं। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि एक लूप इंडेक्स का काम करेगा, ठीक है। और ये जब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर स्ट्रिंग जो एंड करती है वो होती है लास्ट कैरेक्टर इसका डिफॉल्ट \0 जो कि इंडिकेट करता है कि इसका लास्ट कैरेक्टर। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जैसे कि हम यह नॉर्मली जानते हैं कि इसमें यहाँ पे टोटल ये जो 5 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो होगा ये वाला। तो इसलिए अगर हम इसकी लेंथ भी डिटरमाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमें एक तरह से टर्मिनेशन का मार्क करता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कर रही है। और उसको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम टर्मिनेशन स्पेशल कैरेक्टर ये वाले के साथ मतलब चेक करेंगे कि अगर वो लास्ट कैरेक्टर होगा तो वो ये मैच करेगा और उस केस में ये लूप बंद हो जाएगी। अदरवाइज ये क्या करेगी, उसके कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगी। तो ये एक तरीका है यूजिंग फॉर लूप हम कैसे स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं। इसके अलावा अगर हमने पॉइंटर नोटेशन की है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि कैर पॉइंटर का है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमने क्या कर दिया ये। अब हमें मालूम है कि हमें एंडिंग करेक्टर जो होता है, एंडिंग करेक्टर यानी कि इसके बाद जो होगा वो क्या होगा /0। तो उस केस में जब तक वो पॉइंटर का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंटर की वैल्यू, जब हम ऐसे लिख देते हैं तो पॉइंटर की वैल्यू का नॉट इक्वल टू दिस, हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। और फाइनली हम हर करेक्टर को प्रिंट करने के, उस पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, यानी कि पॉइंटर एक एड्रेस होता है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने डी रेफरेंस किया हुआ है और उसको स्टार लगा के पीटीआर के साथ प्रिंट किया हुआ। फिर हम फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, और उसकी टाइप हमने लिख दी है क्योंकि हमने यहीं पे C++ में जहां पे हम यूज करते हैं वहां पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास वो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है यानी कि कैर एरे जिसको हमने यूज किया हुआ है। अब जिसका लास्ट कैरेक्टर जब तक ये नहीं आता वो ब्रेक कर जाए, यानी कि लूप से बाहर आ जाए, नहीं तो वो ये कैरेक्टर्स प्रिंट कर दे। तो इस तरह से हम कैर एरे के साथ काम करते हुए स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं। यानी कि जो कैर एरे होती है वो स्ट्रिंग का काम करती है, बस कैर एरे की जो लास्ट टर्मिनेशन होती है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग करेक्टर वो क्या होता है हमारे पास /0। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो ये टर्मिनेट करा रहा है यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो इसमें हमने इसी पॉइंट का सहारा लेके कैरेक्टर एरेस को टर्मिनेट कराना होता है। तो अब इसका हम एक कोड देखते हैं और ये कैसे होता है इसको हम बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखते हैं जिसमें हमने सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के साथ काम करना है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमने एक कैर एरे डिक्लेयर करनी है। एक तरीका क्या है, कैर लिख के एरे का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे कैर एरे ही लिखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके आगे हम एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि हम इनिशियलाइज भी कराना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड ये लिखना पड़ेगा जो भी हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसमें हमें साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम डिक्लेयर कर लेते हैं। और ये भी एक तरीका है कि जिसके साथ हम कैर, अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, और हमारे पास एक और तरीका क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कैर एरे, और उसके बाद अगर हम इसको साइज देना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद अगर हम इसको स्ट्रिंग कॉपी, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सी में अगर आपको याद हो, तो उसमें हम क्या करते हैं सोर्स वाले डेस्टिनेशन यहाँ पे जहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे हमने दे दिया कैर एरे के अंदर डालो, क्या डालो, हेलो वर्ल्ड। अगर हमने यहाँ पे ये सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर ये मैसेज हमने इसके अंदर कॉपी करना है, अब क्योंकि ये सी स्टाइल स्ट्रिंग है तो हमें उसके लिए याद हो कि हमें हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करना पड़ता है, पर क्योंकि ये C++ में यूज करना है तो यहाँ पे हमें सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अब इनिशियलाइज करने के बाद हमने इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमें एक लूप लगानी पड़ेगी फॉर। अब क्योंकि या तो हम इंट लिख दें ऐसे इंट i इज इक्वल टू 0। अब याद रखना क्योंकि हम ज्यादातर जब साइज की लूप के हिसाब से चलते हैं तो उसके लिए एक डाटा टाइप हमारे पास साइज अंडरस्कोर t अवेलेबल है, इसके लिए हमें ये लिख सकते हैं। अब दूसरा है कि i लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, ये एक हमारे पास
स्ट्रिंग लेंथ की स्पेलिंग स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, और हम इसमें कैर अरे। अब इसके बाद हम सेमीकोलन डालते हैं और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप का हमारे पास, अब इसमें हर करेक्टर को एक एक करके हमने प्रिंट कराना है। तो अगर हमने एक एक करेक्टर को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी आउट। और क्योंकि करेक्टर में हमने कैर एरे का प्रिंट कराना है तो इसलिए हमें कैर एरे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और इसके साथ उसका इंडेक्स पे जो भी है। अब अगर हम चाहते हैं कि कुछ और भी करना चाहते हैं करेक्टर्स के ऊपर तो लूप इसलिए प्रेफर होती है, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये एरर आपको इसलिए मालूम है क्योंकि एक तो हमने आईओ स्ट्रीम इंक्लूड नहीं की, तो हम पहले आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। और क्योंकि वो नेम स्पेस का भी इशू होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर हमने std नहीं लिखना बार बार तो हमें उसमें यूजिंग नेम स्पेस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे नेम स्पेस के स्पेस यहाँ पे देना था, ओके। तो यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कराना है तो हमने एक एंड में एक लाइन सेपरेटर, क्योंकि ये अभी तो इसका जरूरत नहीं है, पर अगर आपने मल्टीपल करेक्टर्स प्रिंट कराने हो तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे करेक्टर्स सारे के सारे प्रिंट हो गए, ये एक तरीका है। और एक और आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका जो लास्ट टर्मिनेटिंग करेक्टर होता है जैसे कि हमें मालूम है वो /0 होता है, तो इस पर्टिकुलर के लिए हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, i is not equal to /0, ये भी लिख सकते हैं। और इस तरह से भी ये काम करेगा। तो आइदर वे स्ट्रिंग लेंथ के साथ कर लीजिए या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इंश्योर करना है कि ये जो साइज है ये इनफ है सारे कैरेक्टर्स को कंटेन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह 10 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे फिर वो करेक्ट आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज का इंश्योर कर लेना कि इनफ स्पेस होनी चाहिए वहां पे। अब ये तो हो गया नॉर्मल कैर एरे के साथ। अगर आपने इसको पॉइंटर्स के साथ भी करना हो तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होती है कि जैसे आपने लिखना है कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेना है, तो पॉइंटर के लिए आपने का कैर स्टार, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना, तो लेट अस से जो एरे का नाम है जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है, कैर एरे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्योंकि इस पॉइंटर एरे को अगेन इनिशियलाइज कराना है तो आप यहाँ पे अगेन हेलो वर्ल्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो लूप चलेगी, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है कि ये लूप शुरू कहां से होनी है। इस केस में यहाँ पे हमें पॉइंटर देना है, तो पॉइंटर किस टाइप का है, पहली बात वो पॉइंटर है कैर पॉइंटर, ठीक है। और उस केस में वो पॉइंटर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, कैर एरे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको वो पॉइंटर का स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे देना ही देना है। और इसमें ये लूप यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि पॉइंटर यूज किया है तो हमने पॉइंटर की वैल्यू जो है लास्ट वाली पॉइंटर की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जब तक ये नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद हमने पॉइंटर को यहाँ पे चेंज कर देना है, पॉइंटर प्लस प्लस। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट कराना है तो यहाँ पे ptr, ये चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब एक चीज का यहाँ पे रखना है कि ये जो मैसेज आ रहा है इसको अवॉइड करने के लिए बेटर होता है कि आप यहाँ पे कॉन्स्ट दे दें, ठीक है। तो कॉन्स्ट देने का फायदा बड़ा होता है, ठीक है। ये जो एरर है क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही पॉइंटर्स की तो ये प्रेफर करता है, ओके। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। देखिए अब मैसेज नहीं आ रहा है, एक बार मैं इस पुरानी विंडो को बंद कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज अगर अवॉइड करना है तो नहीं तो वो चल तो रहा था वार्निंग के साथ चल रहा था, तो ये कॉन्स्ट देने से वो कांस्टेंट इसको ज्यूम कर लेता है। तो ये पॉइंटर्स के साथ अगर आप इसको एरे को मैनेज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे पास फॉर ईच लूप है। अगर आप जानते हैं फॉर ईच लूप को, तो अगर आप फॉर ईच लूप में काम कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली देख सकते हैं। तो उस केस में अगर आपने जैसे कि अगर हम इसके अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये देखिए फॉर, उसके बाद हमने करेक्टर यहाँ पे, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे उसका टाइप भी देनी है, फिर उसका वेरिएबल जो हमने इसमें यूज करना है और किसके ऊपर आइटरेट करना है, कैर एरे के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कैर एरे तक आइटरेट करना है। अब हमने करना क्या है कि हमने देखा कि इफ जब तक वो करेक्टर
इक्वल टू नहीं हो जाता, किसके बराबर जब तक नहीं हो जाता, किसके बराबर, /0 के। तो यहाँ पे हमें /0 जब तक वो ये नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, तब तक हम चलते रहें और ब्रेक आ जाए नहीं तो, ठीक है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप एल्स डाल के, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या चाहेंगे, सी आउट, और वो पर्टिकुलर करेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उस करेक्टर के बाद अगर आप कोई स्पेस डालना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने वो करना है कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको स्पेस जैसे कि हम डालते आए हैं, तो लेट्स ऐड अ स्पेस, यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अब अगर हम लिख देंगे तो हमारा जो वो पर्टिकुलर करेक्टर्स हैं वो फॉर ईच लूप के साथ प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये देखिए प्रिंट हो गया। तो दिस आर द डिफरेंट वेज, या तो पॉइंटर्स के साथ या कैर एरे, मतलब कैर एरे के साथ काम करते हुए पुराने स्टाइल से हम इस तरह से अपने कंटेंट्स को, जो एरे के कंटेंट्स हैं उसको इनिशियलाइज पहले कराना, फिर डिक्लेयर करना, फिर उसको प्रिंट करना। तो ये अलग अलग वेज। ओके, हम इस यहाँ पे कोड देखते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग्स को डायनेमिकली डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम है, डायनेमिक डिक्लेयर करने के लिए हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम इसका नाम रख देते हैं डायनेमिक स्ट्रिंग, अगर लिख देते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है डायनेमिकली डिक्लेयर करने के लिए हमें न्यू ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग कॉपी लिख देते हैं, उसके बाद हम डायनेमिक स्ट्रिंग कॉमा जो भी मैसेज देना चाहते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर हमने यहाँ पे मैसेज, मतलब मेमोरी उसको उतनी तभी देनी है जब ये प्रोग्राम रन करेगा। तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम सीन वगैरह लगा के भी इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं, बट मैंने यहीं पे इसको इनिशियलाइज करा दिया ताकि इजी हो जाए। अब इसको एक्सेस करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हम यहाँ पे लिखें और इसका नाम लिख दें, क्या नाम है, डायनेमिक, और यहाँ पे हम एंडलन डाल देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको एलोकेट किया डायनेमिक तो डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीट डायनेमिक। तो यहाँ पे हमने इसको डायनेमिक स्ट्रिंग को डिलीट भी कर दिया। तो इसको देखते हैं अगर ये कैसे रन करता है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। पर इसकी जगह अगर आप लूप लगाना चाहते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसकी जगह मैं, सॉरी, इसकी जगह मैं यहाँ पे लूप लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक लूप में क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लूप लगा के, जैसे अब इसमें स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास क्योंकि डायनेमिक एलोकेशन है तो हमें यहाँ पे इसको एलोकेट कैर पॉइंटर के साथ करना पड़ेगा। एक पॉइंटर वेरिएबल लो, उसका स्टार्टिंग एड्रेस इस स्ट्रिंग में डाल दो, का स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा डायनेमिक। अब हमें इसको बाकी को सिंपल आइटरेट करना है जैसे कि हमने पहले किया है, स्टार ptr, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 की बजाय हम जब तक है उसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, और ptr प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने प्रिंट क्या कराना है, सी आउट स्टार ptr सेमीकोलन, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं कि क्या करना है, इसके प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाता है। तो डायनेमिक एलोकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एलोकेशन है, एलोकेशन स्पेलिंग देख लेना, और ये है डी एलोकेशन, ठीक है। तो इस चीज की तरह आपको ध्यान रखना बस। अब हम कुछ बात करना जा रहे हैं स्ट्रिंग stl की, जो कि C++ के एक्सक्लूसिव है, यानी कि C में नहीं था, ये C++ में आया है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि stls हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, और जब हमने स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट या स्टोर करना हो, स्टोर या मैनिपुलेट करना हो टेक्सचुअल डेटा को, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग stl यानी कि स्ट्रिंग क्लास एक तरह से अवेलेबल है, जिसको हम यूज करके, इसमें फायदा क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेंबर फंक्शंस हैं जिनको यूज करना और मैनेज करना बहुत आसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको डिक्लेयर करने वक्त हमें यहाँ पे स्ट्रिंग
फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम, जो भी हमने देना है स्ट्रिंग के लिए यूज करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग कुछ हद तक कॉइंसाइड भी करता है रियल वर्ल्ड की स्ट्रिंग से, तो इसलिए इजी है, कैर एरे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से ये एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा है और इसकी डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन है क्योंकि हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई। तो इसको यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है अपने कोड के अंदर। याद रखना, जब भी आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से स्ट्रिंग देंगे तो आपको यहाँ पे हेडर फाइल ये वाली इंक्लूड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको इनबिल्ट यहाँ पे उसको नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या होगा। अब इसमें फायदा क्या है कि इसमें ये जो डायनेमिक साइजिंग है ये इसमें मैनुअली हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक कर सकता है। और इसको ये करने के लिए इसके साथ बहुत सारे मेंबर फंक्शंस अवेलेबल हैं जो इसकी मैनेज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली जब हम इंसर्ट करते हैं। तो हमें एक्सक्लूसिवली उसको बताना नहीं पड़ेगा कि हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। फिर इसमें ऑटोमेटिक मेमोरेज, जैसे मैंने आपको बोला डायनेमिक साइजिंग की है, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाती है इस पर्टिकुलर एसटीएल में। तो अगर आप स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रिंग एसटीएल यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग्स के साथ मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए टेक्सचुअल डाटा को, तो मच बेटर है। और दूसरा, इसमें रिच कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। मेंबर फंक्शंस कौन कौन से हैं इनकी डिटेल अभी हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पर फॉर द टाइम बिंग इसमें यहाँ पे इसका फायदा क्या है कि इसको मेंबर फंक्शंस को हम डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं और इससे हमारा बहुत ही कोड और टाइम बच जाता है। फिर ये जो ऑलरेडी अवेलेबल इसमें स्ट्रिंग लेंथ है, जैसे कि हमें, अगर हमने पास देखा होगा एरेस को पास करने वक्त, हमें जैसे हमने एसटीएल में भी डिस्कस किया कि हमें साइज की एरे को पास करने वक्त नहीं देना पड़ता जब एसटीएल के साथ काम कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इसमें लेंथ और साइज नाम के दो मेंबर फंक्शंस अवेलेबल हैं जो इसकी साइज और लेंथ को एक्सेस करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एल्गोरिदम्स कि जो एसटीएल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि जैसे सॉर्ट करना, मिन मैक्स, तो ये सारे फंक्शंस भी असिस्ट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हमने एक बिगिन से लेके एंड तक हमने यहाँ पे फंक्शंस यूज किए हैं इसके साथ। ये जो स्ट्रिंग है हमारी उसका नाम है एमएसजी, और यहाँ पे हमने एल्गोरिदम क्लास का रिवर्स किया। तो एल्गोरिदम्स को यूज करने के लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी ऐसे एल्गोरिदम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एसटीएल में, एरे और वेक्टर वाले में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास इसमें कन्वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि इस एसटीएल को अगर हमारे पास कन्वर्ट करना है कैर एरे में, तो हमारे पास एक मेंबर फंक्शन अवेलेबल है c_str, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, करने जा रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर अगर हमने इसको डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्लास या एसटीएल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इनिशियलाइज कैसे करना है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, और ये मैनिपुलेट करती है टेक्सचुअल डाटा को, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फॉलोड बाय एमएसजी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक तरह से हम एक तरह से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये बताने के लिए स्ट्रिंग क्लास का। तो कुछ हद तक हम इसके लिए याद रखना कि जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमें हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तभी ये उसको समझ आएगा, नहीं तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। इसके अलावा अगर हमने इसको इनिशियलाइज भी कराना, तो जैसे नॉर्मल हम कैर एरे के लिए हम इक्वल टू यूज करते हैं, तो इसके साथ हम वो भी जो भी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज कराना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है, जैसे कि हमने बात भी की हुई है कि अलग अलग वेज होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर भी इंक्लोज कर सकते हैं, इक्वल टू हटा के या इक्वल टू डाल के भी कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास मल्टीपल रिपीट पैटर्न पे कुछ ऐसा करेक्टर है जो हमने मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने पहले तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है और कौन सा करेक्टर, तो ये भी एक स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नाम रख दिया ये वाला, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, कितने टाइम्स रिपीट होगा ये वाला करेक्टर, ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये भी एक तरीका है। हाँ, हम इसको कॉपी करके भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई पहले से स्ट्रिंग बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये बनाई है, और यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूं, तो उस स्ट्रिंग को अगर मैंने इनिशियलाइज करना है एमएसजी के साथ, तो इसलिए भी मैं ऐसे भी कर सकता हूं। इसके अलावा मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो भी यूज कर सकता हूं, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके एक तीसरी स्ट्रिंग में मैं उसको इनिशियलाइज करा सकता हूं। अब ये जो हो गई डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। इसी तरह अगर हमने ट्रावर्स करना हो तो हमारे पास फॉर लूप है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जगह हम इंट भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर जब हमने आइटरेट करना हो तो लूप इंडेक्स वेरिएबल के साथ हम ये ही यूज करते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें डॉट लेंथ यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमने पीछे देखा इसमें हमें टर्मिनेशन करेक्टर का कोई चक्कर नहीं है, हमें /0 का कोई चक्कर नहीं है। इसमें लेंथ या साइज नाम का जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका नंबर ऑफ करेक्टर्स डिटरमिन करने के लिए, ये हमारे पास इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है। ये जो हमारे पास लेंथ है
या साइज है, ये जो हमने लिखे हुए हैं, दीज आर द मेंबर फंक्शंस। तो ये मेंबर फंक्शंस बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं जो स्ट्रिंग क्लास के साथ हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर को। पर याद रखना कि ये जो MSG है ये हमने स्ट्रिंग के साथ ही यूज करनी है। तो उसके साथ हमने यहाँ पे लूप इंडेक्स को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका ये है, नहीं तो हम फॉर ईच लूप ही लिख सकते हैं। फॉर ईच थोड़ा इजी है, बस यहाँ पे हमने इनिशियलाइज एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, और इसको हमने कोई इंडेक्स वेरिएबल या कोई लूप इंडेक्स का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ये फॉर ईच लूप हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एरेस वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे हैं पिछली वीडियोज में, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। तो इसलिए हम इसके बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ आइट्रेटर के साथ भी ये भी एक तरीका है, क्योंकि ये STL है तो आइट्रेटर्स के साथ भी यूज करना है। ऑटो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इसकी टाइप ऑटोमेटिकली डिटरमिन करें, नहीं तो पॉइंटर्स के साथ कैसे करता है हम वेक्टर वाले में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। पर आपको भी ये भी मालूम है कि C++11 के बाद और 14 में पर्टिकुलर ऑटो अवेलेबल हो गया था। तो इसमें अगर हम बिगिन से शुरू करके एंड तक जाना चाहते हैं उस आइट्रेटर को, तो आइट्रेटर के लिए हमें यहाँ पे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर सिंबल जरूर डालना होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। और हर बारी आइट्रेटर को प्लस कर सकते हैं। तो इन सभी को हम एक कोड के साथ या प्रोग्राम के साथ देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अब हम कोड देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको डिक्लेयर करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे कि एक मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज को मैं प्रिंट करता हूँ MSG इज इक्वल टू, मान लो हेलो वर्ल्ड, जिसको मैंने पहले भी यूज किया है, हेलो वर्ल्ड ऑफ C++, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग STL का पार्ट है, तो उसके लिए मुझे हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत है इसलिए हेल्प नहीं आ रही। एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको ये भी मैं बता सकूं कि इसमें हेल्प भी आती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है स्ट्रिंग के साथ। तो इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करके जैसे नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं। अब इसके स्ट्रिंग को अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी है और सिंपल हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cout MSG। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे इसको, अब ये भी इस वक्त एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए std स्ट्रिंग, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये देखिए एक अब इसके लिए भी मुझे हैश इंक्लूड भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड भी लिख लेता हूँ IO स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसके साथ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको एक बार हम रन करते हैं। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि यहाँ पे std हमने नहीं लिखा हुआ तो वहां पे एरर नहीं आ रही, पर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरर देखिए गायब हो जाएगी। इसकी भी अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो बहुत ही ये सिंपल बन जाता है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे देखिए सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना ये काफी रिजेंबल करता है, तो इसलिए ये बेटर रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में भी डाल सकता हूँ। ये आपको मालूम है कि STLs में हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गई। इसके अलावा कि अगर मैं इसकी वैल्यू किसी को कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे मैसेज 2 कर देता हूँ या ऐसा कुछ कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में कोड ना करना पड़े, एक और मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्पेलिंग जरूर देख लेना STRING। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम मैं मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे और इज इक्वल टू कर देता हूँ मैसेज 2। ठीक है, तो ये कॉपी कर रहा है उस स्ट्रिंग को। ठीक है, अब इस केस में मैं इसको रन करता हूँ अगेन, ये मैसेज वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि यहाँ पे आपके पास करेक्ट आ रही है। तो ये भी एक कॉपी करने का भी तरीका है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हैं कि कंकैटिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं मान लो ये स्ट्रिंग को यहाँ पे इनिशियलाइज करा के ऊपर वाले को मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और इसको एक बारी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ MSG इज इक्वल टू MSG2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वर्ल्ड को गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंकैटिनेट के साथ भी मैं कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कोई गलती नहीं है। MS स्ट्रिंग MSG इज इक्वल टू MSG प्लस। ओके, तो इसको मैं सेव करके और रन करने के वर्ल्ड के लिए, ओके ओपनिंग ब्रैकेट मैंने नहीं डाला था, चलो
अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगेन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ये है कंकैटिनेशन करके, अगर कंकैटिनेशन ऑपरेटर करना है। और अगर मैं हेलो को 2 बारी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हेलो हेलो वर्ल्ड करना चाहता हूँ तो ये देखिए अगर मैं ऐसे कर दूंगा, एक मिनट, मुझे यहाँ पे क्या गलती की है मैं, हाँ, उसमें यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि वो करेक्टर हो कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग मैसेज एक सिंगल एच डालना है। ओके, अब ये देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये 2 बारी, इसको 5 बारी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर कोई करेक्टर मैंने पर्टिकुलर बार बार रिपीट करना है तो यहाँ पे देखिए एच 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 हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने ऐसा कुछ मल्टीपल करेक्टर्स, बट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आ सकती, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो अगेन इसको आप इंश्योर करें कि आप करेक्ट दे रहे हैं, तो हेलो, ओके। तो यहाँ पे अगर ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक तो ये तरीका हो गया सिंपल प्रिंट करने का, ठीक है, इसमें मैसेज प्रिंट हो जाता है जैसे कि आप बार बार देख रहे हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ गया, एक बार इसको क्लियर करके पूछा, हाँ, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर एक लूप लगा के या कोई आइटरेट करके ताकि आप इसको मैनेज या ट्रावर्स करके ऐसा कुछ कर सकें, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर हम इसको फॉर लूप में लिखें। अब फॉर लूप के लिए आपको मालूम है कि हम यहाँ पे साइज अंडरस्कोर टी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इंट भी है, एक लूप इंडेक्स ले लिया आपने, उसको इनिशियलाइज किया 0 के साथ। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रावर्स करना है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे उस स्ट्रिंग का नाम लिखें जिसको हमने यूज करना है msg, और उसका आगे लेंथ फंक्शन हमने यूज करना है या साइज जो भी आप यूज करना चाहते हैं, और i प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर तो आप ऐसा लिखेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसके साथ उसका ith इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, टाइपिंग के टाइम में जल्दी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपने वो मैसेज प्रिंट करा दिया। हाँ, अगर आप ऐसे आप इसको करते हैं स्पेलिंग जरूर इंश्योर कर लेना, MSG, ओके। तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, हाँ, यहाँ पे मैंने इंडेक्स वेरिएबल नहीं यूज किया, ये थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे भी वो अपना काम करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। देखिए हेलो वर्ल्ड 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला भी प्रिंट हो रहा है, ये वाला, तो ये भी काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप एक और तरीका है कि आप फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं, तो फॉर ईच लूप का आपको इंडेक्स मालूम है, बहुत इजी है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे कैर, सिंपल लिख लें कैर ch या ch, और आपको मालूम है कि उसमें कॉलन लगाना है और कुछ नहीं करना, और यहाँ पे आपने उस कैर को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो क्या करता है, हर बारी करेक्टर्स को प्रिंट करता है कि नहीं, ये देखिए प्रिंट हो गया। नो डाउट हमने एंडलन नहीं डाला हुआ इसलिए बार बार सेपरेटर नहीं आया। यहाँ पे एक लिख देते हैं सी आउट, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तीन बारी इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि 3 अलग अलग तरीके हैं जिनके साथ हमने प्रिंट कर लिया। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसको अभी फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो आखिरी तरीका है ये आइट्रेटर वाला तरीका है, ये नॉर्मली हम एचटीएल में यूज करते हैं। ऑटो मैंने इसलिए लिख दिया आइट्रेटर के बारे में ज्यादा ना हमने समझना पड़े। अब आइट्रेटर के लिए हमें बिगिन करना है, तो बिगिन के लिए हमारे पास मैसेज को बिगिन जहां से शुरू हुआ तो एक फंक्शन होता है, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, ये एंड तक जाएगा, ठीक है। यहां से शुरू होके हमारे पास आइट्रेटर जब तक नॉट इक्वल टू मैसेज का एंड तक, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है और सेमीकोलन डालना है, आई प्लस प्लस या आइट्रेटर, सॉरी, आइट्रेटर प्लस प्लस। अब इस पर्टिकुलर को, एक मिनट, ही क्या मैंने लिख दिया, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, आई टी प्लस प्लस, ओके, आइट्रेटर का प्लस प्लस, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम ऐसे लिखेंगे पॉइंटर, ठीक है। ये हम वेक्टर्स के अगर अंदर जाएं वहां पे हमें ध्यान से पता चलेगा कि हमें ये करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये कोड में देखिए कि ये 2 बारी प्रिंट हो गया क्योंकि एक बारी ऊपर वाला इसके लिए भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है, अलग अलग वेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अगर डायनेमिक हो भी जाए, वैसे तो ये मेमोरी को अपने आप मैनेज कर रहा है, पर अगर हम न्यू ऑपरेटर का यूज भी करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग डायनेमिकली करनी है, मैंने कुछ हेडर फाइल्स पहले से इंक्लूड करके रखी हुई हैं, तो ये अब आप रिज्यूम कर लेना कि हमने क्या करना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करनी है, स्ट्रिंग का नाम हमने रख दिया जो भी लिखना है। अगर डायनेमिक लिखना है तो मैं डायनेमिक मैसेज की तरह नाम डाल देता हूँ, dy मैसेज, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमने डायनेमिकली मैसेज को रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे स्टार और आस्ट्रिक जो कि एक पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, न्यू के साथ अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है और स्ट्रिंग में जो मैसेज देना है, मान लो हेलो वर्ल्ड हमने दोबारा लिखना है या कोई और मैसेज लिखना है जैसे कि आप चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको डायनेमिकली डिक्लेयर कर दिया और इसको प्रिंट कराना है तो हम इसको सिंपल जो भी हमारी स्ट्रिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे डायनेमिक मैसेज जो भी हमने नाम दिया है उसके साथ ऐसे करेंगे। तो लेट्स सी, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें अगर हमने डायनेमिकली किया है तो हमें डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ डीएलोकेटिंग मेमोरी इन दिस केस। जैसे कि हमने देखा कि एरे के नो नीड ऑफ डीएलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा जब हम एसटीएल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी अब इसका आउटपुट क्या आ रही है, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गई है। इसके अलावा हम एक और तरीका है जिसमें हम ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि हम अगर एक फॉर ईच लूप यूज करना चाहते हैं तो उस केस में हम एक इंडेक्स वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 लेके हमने स्टार्ट से या जहां से भी शुरू करना है तो उस केस में हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस डायनेमिक के एंड तक जाना है तो उसमें हमारे पास इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डायनेमिक वाला जो मैसेज है उसका हमें लेंथ पता करनी है, तो डायनेमिक लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंटर है तो हमें यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा और इसका लेंथ या साइज जो भी आप लिखना चाहते हैं, और इस मेंबर फंक्शन को हम ऐसे यूज कर लेंगे i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद अगर हमने इसके मैसेज को प्रिंट कराना है कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे एट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। अब अगेन क्योंकि ये डायनेमिक है तो यहाँ पे मुझे डायनेमिक मैसेज, ठीक है, डॉट एट आई, ठीक है। एट इसमें मेंबर एसटीएल में इसका स्ट्रिंग एसटीएल का हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे डायनेमिक के साथ। और यहाँ पे भी याद रखना है क्योंकि हम यहाँ पे इसके या तो हम ऐसे लिख दें यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर यूज किया हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे, अब अगेन इसको प्रायोरिटी देने के लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे हमें मालूम है कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। तो लेट्स सी अब इसका आउटपुट क्या आती है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 2 बारी प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बारी सेपरेटर डाल देता हूँ, लाइन सेपरेटर, ताकि आपको क्लियर हो जाए ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से भी आ गया, या आप सीधा इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से हटाएं जैसे कि मैंने आपको बताया है और यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज कर लें। तो ये भी एक तरीका है जिसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, तो हेलो वर्ल्ड ये 2 बारी प्रिंट हो गया। नहीं तो आप इसके इंडिविजुअल मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मालूम है इस एरो के बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, इंडेक्स के ऊपर क्या एलिमेंट है, यहाँ पे इसको डिलीट मारते हैं, एक मिनट इसको भी डिलीट मारते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मैसेज है इसके अंदर क्या आ रहा है और ये पूरे का एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे ऐसे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो ये देखिए अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो डायनेमिक के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, न्यू के साथ कर तो सकते हैं स्ट्रिंग्स को, बट यहाँ पे डी एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब इसके हम आगे कन्वर्जन वाला चेक करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग को स्कैर एरे या जो हमने कैर एरे है उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, यानी कि इंटरचेंज करना हो कि अगर सी स्टाइल के हिसाब से काम करना है, तो उस केस में अगर स्ट्रिंग से हमें सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो सी एसटीएल के अंदर जो स्ट्रिंग एसटीएल है उसके अंदर सी अंडरस्कोर एसटीएल नाम का मेंबर फंक्शन अवेलेबल है और इसको यूज करने से हम इसको सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और इसको हमने एसटीएल के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग के हिसाब से डिक्लेयर किया है। अब हमने कैर एरे के कॉरेस्पॉन्डिंग या सी स्टाइल के अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे हमने इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर लिया जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये सी स्टाइल के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये सी स्टाइल यानी कि कैरेक्टर एरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह अगर हमने कन्वर्ट करना हो उल्टा, यानी कि स्ट्रिंग को
सी स्टाइल स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग में std stl के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर ही अवेलेबल है जो इसकी आर्गुमेंट लेगा, सी स्टाइल स्ट्रिंग का जो भी पैरामीटर है या आर्गुमेंट, उसको हम आर्गुमेंट पास कर देंगे उसको। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक कैर पॉइंटर एरे जैसे कि सी स्टाइल में हम यूज करते हैं, इसको हमने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के, जो कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब इसके अंदर वो यूज कर लेगा। इसकी एडवांटेज क्या है कि अगर हम एक स्पेसिफिक पोर्शन भी चाहते हैं, यानी कि इस कैर एरे का सिर्फ इतना पोर्शन चाहते हैं जितना हम चाहते हैं, पूरा पोर्शन नहीं चाहते, तो ये भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जिसके साथ से हम क्या कर सकते हैं, एक कैर एरे को स्ट्रिंग में या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कैर एरे को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका कोड देखते हैं और ये कैसे होता है। अब हम इस कोड में देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने कुछ कि कैसे हम एक स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैर एरे में। तो मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट करा हुआ कुछ कोड लिख लिया ताकि टाइम बच जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया है माई स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग टाइप का है stl। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसको डिक्लेयर कर दिया और इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको वापस हमने कैर एरे में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना कि इसके लिए हमारे पास मेंबर फंक्शन अवेलेबल है c_str। तो ये किसका पार्ट है, ये स्ट्रिंग stl का पार्ट है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग को कैर एरे में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपल उसको मैंने प्रिंट किया है, तो इसको हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया, यस करेक्ट आ गया कि ये उसको कन्वर्ट करके। अब इसको अगर हम वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए इस कंस्ट्रक्टर हम इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे मैसेज अगर मैं लिखना चाहता हूं, और इसको हम ये कैर एरे पास कर देंगे। तो इस कैर एरे के हिसाब से अगर मैं इसको पास कर देता हूं, अब इसके साथ ये क्या करेगा, इसको वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर देगा। तो लेट्स सी अब हमारे पास आउटपुट क्या आती है, MSG, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमारे पास वापस वो आ जाना चाहिए मैसेज, यस हेलो C++ आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेसिफिक पोर्शन आए उसका, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मान लो 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर हम ये भी लिखेंगे तो हमारे पास वो स्पेसिफिक मतलब अगर पोर्शन चाहिए इस पूरी कैर एरे का, तो हम इस केस में यहाँ पे इसको ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि स्ट्रिंग को कैर एरे और वापस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हम उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसका हाँ, ये जो हमारे पास कन्वर्जन होके आएगा ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट दे रहा है सी स्टाइल स्ट्रिंग, ठीक है, सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए हमें इंपॉर्टेंट ये कि ये मेंबर फंक्शन होता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है जो इसको वापस कन्वर्ट कर देता है। तो ये आउटपुट्स को आप देख के सीधा पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस मेंबर फंक्शंस जो कि हमारे पास इस स्ट्रिंग stl के साथ अवेलेबल हैं। तो पहला मेंबर फंक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथ, या फिर हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन है साइज। तो ये हमें रिटर्न करके देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। तो यानी कि जो वेरिएबल हमने यूज किया, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेक्स्ट और उसके अंदर असाइन किया वैल्यू, तो ये लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा कि उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। जैसे कि इस केस में 5 हैं तो 5 रिटर्न कर देगा। इसकी जगह पे हम यहाँ पे डॉट लेंथ की जगह डॉट साइज भी लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं एम्प्टी। अगर हमने ये स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं है, तो बट इसके रिजल्ट क्या आएगा, एक बूलियन वैल्यू जो कि हमें इंडिकेट करेगा ट्रू एंड फॉल्स, जो हमें बताएगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्टी है कि नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एम्प्टी के साथ, तो इसको जनरली इफ के साथ हम यूज करते हैं ताकि चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अगर आपने सी स्टाइल स्ट्रिंग एरे की तरह आपने उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर हमने पॉइंटर टू अ नल टर्मिनेटेड सी स्टाइल स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, तो जो भी इसके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो करंट जो स्ट्रिंग के अंदर है वो सी स्टाइल एरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये नल टर्मिनेटेड एरे बन जाएगा। तो यानी कि हमारा लास्ट कैरेक्टर /0 जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ ये यूज हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे हम इसको यूज भी कर चुके हैं, पहले इसका कोड हम आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास अपेंड है कि अगर हमने कुछ एंड में इसको ऐड करना है, जैसे कि अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग है टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे है, और इसको एंड में हमने यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी अपेंड कर सकते हैं, यानी कि पूरा नहीं करना तो 4 नहीं देगा, अगर पूरा मतलब पोर्शन करना है तो स्पेसिफिक पोर्शन की यहाँ पे लेंथ भी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के
आफ्टर अपेंड कर देगा, तो सीधा अपेंड के लिए हम अनदर स्ट्रिंग जो हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, तो और ये सी स्टाइल स्ट्रिंग में भी काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें और भी मेंबर फंक्शंस हैं, जैसे अगर हमने सब स्ट्रिंग यूज करना है, तो अगर एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ करंट स्ट्रिंग, तो अगर मैंने कुछ इस स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग उसका है 6 इंडेक्स से और ये है 3 कैरेक्टर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेंबर फंक्शन substr, यानी कि इस पर्टिकुलर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोजीशन और नंबर जितनी है उससे हमें स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एट पोजीशन से लेके नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी करनी है, जो यहाँ पे हमने 6 लिखा है, तो 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई और 3 पोजीशंस करनी है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना है, तो फाइंड में क्या करता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन, अगर हमने ऑप्शनल ये देना है, ये इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें, ये बताया कि जरूरी नहीं है देना, पर अगर आप इसको स्पेसिफाई करोगे तो ये उस पोजीशन से ही स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। तो ये हमारे पास एक फ्रेज है, यानी कि हमने ये स्ट्रिंग हमने लिखी हुई है, हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ पहले से। अगर उसके अंदर हमने ये वेरिएबल ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें फाइंड ऑपरेशन, फाइंड मेंबर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और फाइंड मेंबर फंक्शन में ये पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू करो, मतलब अगर तुम चाहते हो कि ई से शुरू करना, तो 0 1 2 3 4, तो 4 लिख दें। तो इसके बाद अगर हम 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये उस पर्टिकुलर से शुरू करेगा। इसी तरह रिप्लेस के लिए फाइंड के बाद रिप्लेस भी करना, अगर हमने कुछ ढूंढ के, तो अगेन इसमें क्या होता है, काउंट एंड str, ये भी वेरिएबल है और स्टार्टिंग पोजीशन तो हमें स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी। तो अगर हमने पोर्शन के साथ रिप्लेस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन एंड काउंट द नंबर विद अनदर स्ट्रिंग, तो उस केस में हमने कितनी स्ट्रिंग में, अगर विद अनदर स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे वो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में हमने अगर करना है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसकी 6 पोजीशन से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर्स की जगह, यानी कि इसकी जगह हमने ये वाला स्ट्रिंग डालना है, तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस को यूज करते हैं। और ऐड भी बड़ा जरूरी है। अगर हमने स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना है, तो हम या तो जैसे एरे में यूज करते हैं, हमने देखा वैसे यूज करते हैं, नहीं तो हम ऐड मेंबर फंक्शन यूज करते हैं। और हमें ये ऐड द स्पेसिफिक पोजीशन विद बाउंड चेकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जब हमने वेक्टर एसटीएल डिस्कस किए थे, तो हमने इस मेंबर फंक्शन के ऊपर ध्यान दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड यूजिंग इंडेक्स ऑपरेशन। तो उस केस के हिसाब से आप वहां पे डिटेल देख सकते हैं। बट ऐड को यूज करने के लिए कि यहाँ पे ऐड इस पर्टिकुलर पे रिटर्न्स द रेफरेंस टू द करेक्टर, यानी कि उस करेक्टर, इस पोजीशन पे क्या करेक्टर है। तो अगर आपने एक लूप में इसको यूज कर लिया और आई दे दिया, तो यहाँ पे वो एक एक करके अगर स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है, तो पूरे के पूरे कंटेंट्स को वो प्रिंट कर देगा। तो अगर एक स्पेसिफिक ऐड का मतलब यहाँ पे अगर कौन से पोजीशन पे, यानी कि 2 वाले पे, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, हाँ, इसमें हम बाउंड चेकिंग होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप वहां पे डिटेल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां डिफरेंस भी डिस्कस किया। इसके आगे चलते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रंट और बैक। तो ये हमें अगर फर्स्ट या लास्ट कैरेक्टर के बारे में स्ट्रिंग के अंदर पता लगाना हो, तो हम इसमें फ्रंट और बैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रंट और बैक। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रख लेना। इसी तरह रेज की बात करें, तो रेज के केस में अगर हमने कोई स्पेसिफिक पोर्शन उस स्ट्रिंग में से रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेज। तो अगर हमने जैसे 6 में से 3 कैरेक्टर रेज करने हैं, तो उस केस में ये कैरेक्टर्स, क्योंकि ये 6 पोजीशन है, तो यहाँ से शुरू होकर अगले 3 कैरेक्टर्स वो रिमूव कर देगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। इंसर्ट, अब ये इंसर्ट करने के लिए another string or a portion of another string at a specified position। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 6 पोजीशन से ये इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इसके अंदर वो इंसर्ट कर लेगा, यानी कि 6 पोजीशन से शुरू होकर यहाँ पे C++ डाल देगा। तो उसके लिए हमें अगेन ये मेंबर फंक्शन को यूज करना है। पहले तो हमें पोजीशन देनी है, बाद में हमें स्ट्रिंग देनी है जिसको हमने इंसर्ट करना है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये मेंबर फंक्शन का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। अब उसके आगे कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स को, तो अगेन हमारे पास कंपेयर करने के लिए लेक्सिकोग्राफिकली, यानी कि अगर हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उनको कंपेयर करना है, यानी कि अगर ए पहले आएगा तो ए की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बी अगर ए और बी में बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने डिटरमिन करना है, मतलब जो बाद में आया डिक्शनरी के जैसे काम करता है वैसे, तो रिटर्न 0 इफ दे आर इक्वल, रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये फंक्शन कंपेयर होके हमें देगा क्या, या 0 देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। अब उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी पोजीशंस क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है, तो उस केस में हमारे पास जैसे कि इसको यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे str1 डॉट कंपेयर
str2। तो अगर हम इसकी बात करें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की, तो उसमें अगर वो ग्रेटर है 1 तो उस केस में पॉजिटिव, अदरवाइज अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको कंपेयर किया हुआ है, और यहाँ पे अगर एक एप्पल है और एक ऐप है तो उसके कंपैरिजन में तो पहले 3 बराबर हैं, फिर ये इसके हिसाब से कंपेयर करेगा और कैसे काम करेगा। तो इसको आप एक कोड के थ्रू भी देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे। तो उसके बाद फंक्शंस की तो रीसाइज है। रीसाइज क्या करेगा कि अगर हमने एक स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रही है उसको स्पेसिफाइड लेंथ के लिए उसका साइज बढ़ाना है, तो रीसाइज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इट इंक्रीजेस। और अगर उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस हम डाल देते हैं तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर से भी फिल कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको रीसाइज करते हैं तो ये जो बाकी अगर स्पेस बच जाएगी उसको बाय डिफॉल्ट किससे डाल देगा, एक्स से रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह क्लियर करने हो, सीधे के सीधे क्लियर करने कंटेंट्स को स्ट्रिंग के और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्लियर लगा देंगे। तो जो भी इसकी टेक्स्ट, जैसे ये क्लियर है तो ये क्लियर करके सारे कंटेंट्स को मतलब एक तरह से डिलीट कर देगा और एम्प्टी स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है। पुश बैक क्या करता है, जैसे कि हमने बात की थी एरे या वेक्टर के अंदर, तो उसमें अपेंड कर देगा करेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस केस में हम यहाँ पे वो स्पेसिफिक करेक्टर जरूर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें पुश बैक के केस में ch लिखना पड़ेगा। तो अगर हम पॉप बैक करेंगे तो क्योंकि हमने वहां पे लास्ट करेक्टर को रिमूव करना है तो यहाँ पे ch लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से ये यहाँ पे पॉप बैक को यहाँ पे क्या करेगा, पॉप कर देगा। तो लास्ट करेक्टर का ये ई वाला रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे पास अलग अलग मेंबर फंक्शंस जो हमने कोड के थ्रू शो किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग ले ली है और इस मेंबर फंक्शंस को सीधा सीधा यूज करके देखा हुआ है। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का साइज पता लगाना है तो डॉट साइज, फिर अगर हमने चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं है तो इसलिए हमने कंडीशनल ऑपरेटर के साथ येस नो डाला हुआ है। फिर इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है सी स्टाइल स्ट्रिंग में, तो आपको जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को सी स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है ये वाला मेंबर फंक्शन। फिर अपेंड करना हो तो आपको मालूम है अपेंड करके यहाँ पे वेलकम करना हो, जैसे कोई भी मैसेज देना है वो लिखना पड़ेगा। इसका पोर्शन अगर हमने निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन इतने कैरेक्टर्स निकाल दे, तो अगेन सबस्ट्रिंग मेंबर फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। फाइंड करने के लिए कि इसमें है कि नहीं है, तो किस पोजीशन पे है, क्योंकि ये पोजीशन हमें स्टार्टिंग पोजीशन दे देता है रिटर्न करके, तो इसलिए हमने इसका टाइप रिटर्न टाइप साइज अंडरस्कोर टी लिखा हुआ है। फिर ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा ओरिजिनल को स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन 7 एंड 3 इसमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमें रिटर्न करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम ओरिजिनल उसी को मॉडिफाई करें। तो ये स्ट्रिंग जो हमने बनाई हुई है ये स्ट्रिंग एचटीएल की मदद के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारे मेंबर फंक्शंस, तो ऐट हमें उस पर्टिकुलर का कैरेक्टर के पोजीशन पे। तो ये कुछ हद तक मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि इन मेंबर फंक्शंस को कैसे यूज करना है। तो आप इसको एक बार रन करके देख लें, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने इनको यूज करके इनके वैल्यूज को बताया हुआ है, जैसे साइज और लेंथ के केस में एम्प्टी है कि नहीं है, सी स्टाइल स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया हमने एक मैसेज। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे शो की हुई है। सब स्ट्रिंग उसका पोर्शन आ गया, जैसे कि हमने देखा है फाउंड एट पोजीशन अगर वो हमने लिखा है, फिर हमने रिप्लेसमेंट करने के बाद ये इसको रिप्लेस किया है, करेक्टर एट द जीरो पोजीशन हेलो से शुरू होता है। तो ये सारी आउटपुट से आपको क्लियर हो जाता है कि अलग अलग मेंबर फंक्शंस जो हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं इनको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें डॉट डाल के उस मेंबर फंक्शन का नाम और बाद में पेरेंथेसिस क्योंकि फंक्शन है। ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के साथ, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला ऑपरेटर की बात करें तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइन कर देगा एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ। तो ये हमने बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग अज्यूम की है लिटरल, और इसको वैल्यू को असाइन करना है, तो ये हम यूज कर चुके हैं कई बार। फिर हमारे पास प्लस और प्लस इक्वल टू, जैसे कि आर्गुमेंटेड ऑपरेटर होता है जिसमें प्लस के साथ इक्वल टू भी आ रहा है, तो ये कंकैटिनेट करेगा। अगर आपने सीधा लिखना है ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों को कंकैटिनेट करेगा और उसका जो रिजल्ट है उसको असाइन कर देगा। फिर अगर हमने अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करने हैं असाइनमेंट के लिए, जैसे कंपैरिजन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और इस केस में ये हमें बूलियन वैल्यू देंगे जो कि हम इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे यूज करना हो तो उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये हम सी आउट सीन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये एग्जांपल मैं इसको आपको अलग हो सकती है, तो इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये वाला है। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए कि अगर हमने इंसर्शन करना है, सी आउट के स्ट्रीम के अंदर कुछ डालना है, या जो बाय डिफॉल्ट वाली या सी इन के साथ, मतलब ये हो गया इनपुट के लिए अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ डालना है, और ये हो गया आउटपुट यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग को कुछ प्रिंट करना है। तो ये ऑपरेटर्स भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, एसटीएल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, और काफी हद तक ये कैरेक्टर एरे के साथ भी यूज हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग्स में क्या क्या अवेलेबल है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर